Hello students, in last class we have already discussed about the integration using trigonometric identities. इसके पहले की क्लासेस में हमने तीन तरह के पढ़ चुके हैं फंक्शंस। पहला हमने क्या पढ़ा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन हमने देखा था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड देखा था, ठीक है। फिर सेकंड हमने क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था। सेकंड हमने कैसे सॉल्व किया था, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस पे बेस्ड भी हमने क्वेश्चंस देखे थे और किस तरह से ये होता है ये भी हमने देखा था। थर्ड लेक्चर में हमने क्या देखा था, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक, तो अब तक हमने तीन पार्ट देख लिए इंटीग्रेशन के। पहला आपका कौन सा था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, जो आपको पता था, ठीक है। सेकंड आपका था क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों दिया होता था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके दिए हुए इंटीग्रल को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक। अब आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, हाउ कैन वी इंटीग्रेट द फंक्शन बाय यूजिंग सम पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हैं, उसे यूज करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रल्स देखेंगे। उसमें कुछ फॉर्म्स आपको ये दिए गए हैं। जैसे पहला आपका कौन सा है, इंटीग्रल ऑफ द टाइप dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इस टाइप का इंटीग्रल होगा तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये एज अ फॉर्मूला आपको यूज करना है। फंक्शन आप जब दिया जाएगा ना, फंक्शन आपको इंटीग्रेट करने को, तो आप अपने आप ही समझ जाओगे कि वो किस फॉर्म में मैच कर रहा है। तो पहला फॉर्म आपका कौन सा है, पहला फॉर्म आपका कौन सा है, पहला फॉर्म है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इंटीग्रल आपका इस फॉर्म का आता है तो डायरेक्टली आप उसको इंटीग्रेट करके क्या लिखोगे, 1/2a log विद इन मॉडुलस x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक। सेकेंड आपका कौन सा फॉर्म है इंटीग्रल का, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर फंक्शन आपका इस टाइप का है तो इंटीग्रेट करने के बाद आपको किस टाइप का आंसर मिलेगा, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। थर्ड इंटीग्रल आपका किस फॉर्म का है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करने पे आपको आंसर क्या मिलेगा, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। नाउ द नेक्स्ट इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रल किस टाइप का आपका होगा, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। द फिफ्थ इज dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर इंटीग्रल आपका इस फॉर्म का आता है तब उसको इंटीग्रेट करने पे आंसर आपको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। सिक्स आपका क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन विद इन स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इंटीग्रल आपका क्या आएगा, इंटीग्रेट करने पे फंक्शन आपको क्या मिलेगा, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, इंटीग्रेशन के कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है। मतलब अगर आपको फंक्शन इस टाइप का दिया जाएगा, अगर फंक्शन आपको इस टाइप का मिलेगा, इंटीग्रल साइन के अंदर अगर फंक्शन आपको इस टाइप का मिलता है तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला क्या करोगे, यूज करोगे। जैसे आपने यूज किया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला बताया गया है। तो उसी तरह से अगर फंक्शन आपका इस टाइप का आता है तो उसे इंटीग्रेट करने के बाद डायरेक्टली आप आंसर किस फॉर्म में लिखोगे, इस फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। अब बात आती है क्या इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं, इसकी कोई प्रूविंग है, यस आप इस फॉर्मूले को प्रूव भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट और सेकंड को प्रूव करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। पार्शियल फ्रैक्शन आपका आगे आएगा तब आप उसे इजीली कर पाओगे। थर्ड वाले को अगर मैं कहूँ, थर्ड वाले इक्वेशन को अगर आप प्रूव करिए तो कैसे करोगे, अगर मैं कहूँ, देखिए इन दोनों के लिए आप क्या यूज करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन। इसके लिए भी क्या यूज करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। थर्ड वाले को अगर मैं कहूँ कैसे करोगे आप, तो देखिए किस टाइप का है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं लाना चाहूंगी फॉर्मूला कैसा है तो चलिए देखते हैं। किस टाइप का इंटीग्रल था आपका, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था। और इसका फॉर्मूला था क्या, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, यही था। मैंने कहा था कि अगर इंटीग्रल इस टाइप का होगा तो उसे इंटीग्रेट करके डायरेक्टली आप ये लिख दोगे, ठीक है। ये आया कैसे, चलिए देखते हैं। लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। लेट x इज इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, a tan थीटा। x इज इक्वल टू हमने क्या पुट किया, a tan थीटा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं तो dx को भी क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। दोनों साइड जब हम डिफरेंशिएट करेंगे
मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए टेन थीटा, यही आएगा डी बाई डी थीटा ऑफ ए टेन थीटा इंटू क्या होगा आपका, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है, इसको भी तो आपको एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना था ना, इसे भी किसके रिस्पेक्ट में करना था, एक्स के रिस्पेक्ट में करना था। तो चेन रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर फंक्शन आपका किसी और पैरामीटर का होता था, सपोज y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t था और आपको dy बाई डी एक्स निकालना था, तो क्या करते थे, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स करते थे, तो वही यहाँ पे भी किया जाएगा डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, कुछ ऐसा ही होता था। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आप चेन रूल लगाते हो, तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए देखिए यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, डी बाई डी थीटा ऑफ ए टेन थीटा क्या होगा, ए कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ये आ गया ए, टेन थीटा का क्या हो जाएगा आपका, ये सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स आपका एज इट इज रहेगा। ठीक, तो यहाँ से आपको डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, डी एक्स आपको क्या मिल गया, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा मिल गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, अब अगर यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, विद इन इंटीग्रल साइन dx की जगह पे क्या आ जाएगा आपका a sec स्क्वायर थीटा अपॉन ये d थीटा हो जाएगा अपॉन a tan थीटा को आपने क्या मान लिया था, x को आपने क्या माना था a tan थीटा, तो x स्क्वायर था तो हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर आपका ऑलरेडी गिवन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको, मैं प्रूफिंग दिखा रही हूँ आपको। a स्क्वायर कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे, तो ये आपको क्या दे देगा बताइए, a सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, क्या मिला अंदर, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा। ठीक है, तो a से एक स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बचा एक ही है, इसे हमने बाहर निकाल लिया। नाउ अंदर बचा सेक स्क्वायर थीटा, और आपको पता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, डी थीटा बचा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन ए अंडर इंटीग्रल साइन डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन ए थीटा, 1 अपॉन ए थीटा प्लस सी समथिंग आएगी। ठीक है, अब देखिए आपने x को क्या माना था a tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, थीटा इज इक्वल टू a जहाँ से डिवाइड हो जाएगा और tan इनवर्स इस पे ऑपरेट हो जाएगा, तो tan इनवर्स x बाई a मिलेगी। मीन्स आपको यहाँ से ये क्या मिल गया, 1 बाई ए पहले से था, थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए, tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। देखिए आ गया ना फॉर्म, इसको क्या लिखा गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, देखिए यही आ गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो मतलब ये फॉर्मूले आपके बनाए, ये आपको प्रूफ करके डायरेक्टली रिजल्ट दिए गए हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करना है। ठीक है, अगर ये नहीं दिया गया होता, हमें इस फॉर्म का फंक्शन मिलता, पहले तो ऑलरेडी फंक्शन हमारे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होंगे जो इस फॉर्म में आपके आएंगे, अगर ये फॉर्म हमें नहीं दिया गया होता तो हमारा जो सोल्यूशन होता और ज्यादा लेंदी होता। उस लेंदी सोल्यूशन को इजी करने के लिए क्या किए गए हैं, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस दिए गए हैं कि अगर इंटीग्रल फंक्शन जिससे आपको इंटीग्रेट करना है वो इस टाइप का आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या यूज करते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हर एक फॉर्मूले को आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने थर्ड वाले के लिए प्रूफ किया, आप कर सकते हो। मैंने क्या कहा, फर्स्ट और सेकंड के लिए आप क्या लगाओगे, फर्स्ट और सेकंड के लिए आप क्या लगा सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन, ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो ऐसे जितने भी फॉर्म्स हैं उन सबको आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, और ये सब आपको पता भी होने चाहिए कि इनका इंटीग्रेशन है क्या, क्योंकि अगर आपको स्टैंडर्ड फंक्शन मिल गया और वहां पे आपको लगाना होगा, आपको नहीं पता होगा तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो था थर्ड। फोर्थ वाला आपको मैंने बता दिया, ये होता है। फिफ्थ में क्या है, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अगर फंक्शन इस टाइप का आएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का फंक्शन आता है, मतलब 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का फंक्शन आता है, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, हर जगह जितने भी आपने फॉर्म देखे हैं, जितने भी आपको मैंने फॉर्म दिखाए, उन सब में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो जब भी आप फंक्शन को इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि एक्स का कोफिशिएंट आप क्या रखिएगा, 1 रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस फॉर्म पे बेस्ड, और भी फॉर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे, पहले कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। जैसे पहला आपका ये दिया है क्वेश्चन कि इसे आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो 3x स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 dx, ऐसा नहीं है कि हम किसी और मेथड से इंटीग्रेट नहीं कर सकते,
हम ज्यादा टूल्स लेके आते हैं ताकि हमारा जो सोल्यूशन हो वो और इजी हो सके। जैसे मैंने दिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज होते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे थे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व होते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी सॉल्व होते थे, लेकिन फिर भी हमने उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से किया क्योंकि उसे करने से हमारा सोल्यूशन क्या होता है, इजी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये सारे फंक्शंस भी हैं, तो इनको हम देखेंगे क्या ये किसी पर्टिकुलर फॉर्म में रिड्यूस हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले देखिए दिया क्या है आपको 3x² अपॉन x टू द पावर 6+1। ना तो यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, ना ही सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, क्योंकि ये 3x² है, ये x की पावर 6 है। थोड़ा रिड्यूस करिए, देखिए क्या इस फॉर्म में टूटता है। चलिए चेक करते हैं। ये आपका है 3x², ऊपर क्या है ध्यान दीजिएगा 3x², ऊपर क्या है 3x² डिवाइडेड बाई, अच्छा डिफरेंस, जब मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन यूज करिएगा तो डिनोमिनेटर को ही लेट करिएगा, वो आपके लिए ज्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, क्योंकि dx आपका मल्टीप्लाई रहता है ऊपर। जरा ये देखिए x की पावर 6 है और ऊपर x² है, क्या हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि उसको डिफरेंशिएट करने पे हमें x² मिले? तो आप कहोगे ये, आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो x³ का होल स्क्वायर प्लस 1, इसे ये लिखा जा सकता है भाई x की पावर 6 है, इसे हमने क्या कर दिया x³ का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज हो सकता है, देखिए ध्यान से, ये x³ है, अगर हमने x³ को डिफरेंशिएट किया तो हमें 3x² आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था, फंक्शन भी होता था और उसका डिफरेंशिएशन भी, आपका ऑलरेडी डेरिवेटिव भी उसमें मौजूद होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही केस है, तो मान लेते हैं लेट x³ को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक, दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा d/dx ऑफ x³, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है, ये आपको क्या दे देगा बताइए, ये आपको दे देगा 3x² प्लस, सॉरी, दिस इज इक्वल टू dt/dx। तो यहां से आपको क्या मिल गया, 3x² dx इज इक्वल टू dt। मतलब ये जो था 3x² इंटू dx, ये किसके इक्वल आ गया, आपका dt के इक्वल आ गया। चलिए इसको रिड्यूस कर लीजिए, तो ये जो फंक्शन था ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x² dx, क्या आ गया आपका dt आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई x³ को आपने क्या माना था, t माना था, तो ये हो गया t² और ये क्या हो गया आपका 1, t² प्लस 1। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूँ इंटीग्रेट करने के लिए, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वगैरह यूज करोगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी हमने सब्स्टिट्यूशन भी यूज किया हुआ है, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी यूज करेंगे, तो बहुत लेंथी सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए क्या ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन के फॉर्म का बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो यहाँ चेक करिए जरा, dt/t² प्लस 1 था। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, dx/x² माइनस a², नहीं, हमारा क्या था t² प्लस 1 था। dx/a² प्लस x², ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। ये देखिए dx/x² प्लस a², और हमारा इंटीग्रल किस फॉर्म का था, हमारा इंटीग्रल था dt/t² प्लस 1, यही था ना। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं dt/t² प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए dx, यहाँ dx था तो यहाँ भी x था, तो वहां dt है तो इधर भी क्या था आपका t था। ठीक है, तो dx/x² प्लस a² है, यहाँ पे क्या है dt/t² प्लस 1 है, मीन्स तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो वहां पे x की जगह पे क्या है आपका t है। तो चलिए सॉल्व करते हैं उसको। नाउ since इंटीग्रल ऑफ dx/x² प्लस a² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। ठीक है, तो dt/t² प्लस 1 क्या होगा आप बताइए, dt/क्या होगा dt/t² प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे t, x की जगह पे क्या है t है और a की जगह पे क्या है 1 है, आ गया समझ में। तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा बताइए, 1/a, a की जगह पे 1 है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह पे क्या है आपका t, तो यहाँ t लिख देंगे, a की जगह पे 1 है प्लस c, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए tan इनवर्स, t की वैल्यू पुट करिए, t आपने किससे लेट किया था, x³ को लेट किया था, तो tan इनवर्स x³ प्लस c, इट विल बी द इंटीग्रेशन, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन आपका ये था, आंसर आपका क्या आया, ये आया। ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मूला नहीं यूज करते तो हमारा आंसर नहीं आता,
हमारा आंसर तब भी आता, बस प्रोसेस और लेंदी हो जाता। फिर वही था, हम t को tan थीटा लेट करते हैं पूरा, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस जो हमने यहाँ पे प्रूफ करके अभी आपको ये फॉर्मूला दिखाया था, वो पूरा आपको सॉल्व करना पड़ता। ये इंटीग्रल फॉर्म मिलने की वजह से हमारा सोल्यूशन और क्या हो गया, इजी हो गया। आ गया समझ में, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है आपका, dx अपॉन रूट 9 माइनस 25x² है। चलिए पहले इसे इजी करिए। dx अपॉन रूट 9 माइनस 25x² है। अब मैंने जितने फॉर्म बताए हैं, थोड़ा उसको एक बार देखिए, क्या वो किसी फॉर्म में मैच करेगा आपका। dx अपॉन a² माइनस x², वो भी स्क्वायर रूट के अंदर के साइन है, ठीक है। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², ये दिया है। क्या वो क्वेश्चन इसी फॉर्म का आपको दिख रहा है, ये देखिए, dx अपॉन a² माइनस x² टाइप का दिख रहा है ना। लेकिन वहां पे फंक्शन जो आपका है, ये जो फंक्शन है वो आपका क्या है, a² माइनस x² है। और जो मैंने क्वेश्चन दिया है वहां पे क्या है, 9² माइनस 25x² है। और मैंने क्या कहा था, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिएगा तो x का कोफिशिएंट हमेशा क्या बनाइएगा, 1 बनाइएगा। चलिए इसको पहले लिखते हैं ये फॉर्म, और उसमें रिड्यूस करते हैं इसे। सिंस इंटीग्रल साइन ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x², ये किसके इक्वल होता है आपका, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, इसके इक्वल होता है, ठीक। दिया गया फॉर्म आपका ये है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये बताता है। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ 25 है, लेकिन x² का कोफिशिएंट होना क्या चाहिए आपका, 1 होना चाहिए। तो हम 25 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा बताइए, ये आपका बन जाएगा dx अपॉन, चलिए 25 आपने कॉमन निकाल लिया। जब 25 कॉमन निकालोगे तो रूट के बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। विद इन स्क्वायर रूट ये हो जाएगा आपका 9/25, और ये क्या हो जाएगा, माइनस x², यही होगा, ठीक है। इसको आप और क्या लिख सकते हो, 1/5 कॉमन है, बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय, इस फॉर्म में रिड्यूस करिए, a² चाहिए तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस x², आ गया उस फॉर्म में, ठीक। देखिए dx अपॉन a² माइनस x², dx अपॉन a² माइनस x²। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, ये 1/5 तो बाहर है, क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, तो साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है आपका, x ही है, तो x लिखोगे, अपॉन a की जगह पे क्या है, 3/5 है, प्लस c, दिस इज इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 5x अपॉन 3 प्लस c, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए, तो ये थे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन जो हमने किए। अभी और भी क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड हैं, तो ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जिसके इंटीग्रल्स आपको पता होने चाहिए, ताकि आप इजीली अपने क्वेश्चन को क्या कर सको, सॉल्व कर सको, ठीक है। ये भी कुछ उसमें इंटीग्रल्स थे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स और हैं, उसमें से एक आपका कौन सा है, dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। ये चार जो फॉर्म्स उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपका इंटीग्रेशन इस फॉर्म का आता है, मीन्स dx अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, या dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या ऊपर लीनियर इक्वेशन है और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इंटीग्रल साइन के अंदर, तब आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। इस फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसे क्या करोगे, डिनोमिनेटर को क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। क्या बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर को आप किसमें रिड्यूस करोगे, परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस करोगे। जब आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस करोगे तो ये दो फॉर्म में रिड्यूस होगा, या तो ये x² प्लस a² का फॉर्म बनेगा, या तो ये x² माइनस a² का फॉर्म बनेगा, ठीक है। इसी तरह का सेम प्रोसेस यहाँ भी है। देखिए डिनोमिनेटर आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगेन आप इसे किसमें रिड्यूस करोगे, x² प्लस a² के फॉर्म में, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद या डिनोमिनेटर में x² प्लस a² आएगा, या क्या आएगा, x² माइनस a²। एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा x² पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो ये फॉर्म आपका a² माइनस x² भी बन सकता है, ठीक है। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए जैसे dx अपॉन नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब मैंने क्या कहा, अगर नीचे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसे आप क्या करते हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो। चलिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना शुरू करते हैं।
और हमेशा ध्यान रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाते टाइम भी आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कर लीजिएगा, 1 कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब आप इसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 कॉमन लेना पड़ेगा। आपने 9 कॉमन लिया तो ये बाहर आ जाएगा, dx अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 6/9x, ये आपका क्या हो जाएगा 5/9। ठीक, उसके बाद 1/9 आपने एज इट इज लिख दिया, dx अपॉन, चलिए ये एक्स स्क्वायर है, इसे कैंसिल करिए तो क्या हो जाएगा आपका ये 2/3x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 5/9। अब नेक्स्ट आपका क्या है, दिए हुए डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता होगा। तो 1/9 dx अपॉन एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास है, ठीक, प्लस 2/3x है। इन्हीं दो टर्म को देखिएगा, कांस्टेंट अभी हटा दीजिएगा। अब इसमें हम क्या प्लस या क्या माइनस कर दें, देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखिएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है 2/3, परफेक्ट स्क्वायर बनाना याद है कि नहीं याद है, फॉर्मूला क्या होता था, x प्लस a का होल स्क्वायर क्या होता था आपका, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता था कि नहीं होता, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। तो सेम वही फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर की जगह तो आपका एक्स स्क्वायर है, 2ax की जगह पे क्या है आपका 2 है, और x आपको पता है x है, a की वैल्यू आपको नहीं पता है, a की वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन 2ax को मल्टीप्लाई करने पे मिल क्या रहा है, 2/3x मिल रहा है। 2ax को मल्टीप्लाई करने पे मिल क्या रहा है, 2/3x मिल रहा है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, x से x कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, a की वैल्यू आ रही है 1/3, मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 1/3 होनी चाहिए, तब आपका ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। भाई 2ax होता है ना, फॉर्मूले में 2 होता है इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यही होता है, तो 2 आपके पास ऑलरेडी है, फर्स्ट टर्म आपका ये है, सेकेंड टर्म की जगह पे क्या है आपका 1/3, मतलब अगर हम 1/3 का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, और 1/3 का होल स्क्वायर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 5/9 ये आपको गिवन था, तो इसको हमने क्या कर दिया, एज इट इज उतार दिया। ठीक, चलिए ये आ गया आपका। फिर इसके बाद जो सोल्यूशन करोगे वहां पे क्या आएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 1/9, बाहर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, dx अपॉन, चलो बताओ, इतना जो टर्म है ये से यहां से लेके यहां तक का जो टर्म है, ध्यान देखो, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, फॉर्मूला बन गया ना, किसका फॉर्मूला बना, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन गया, माइनस, अब इसको सॉल्व करिए, ये क्या है -1/3 है, सॉल्व करने पे कितना आएगा बताइए, -1/9 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 5/9, ये बनेगा, ठीक है। फिर दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9 कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल लिया, dx अपॉन क्या हो जाएगा ये बताइए, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस 4/9, क्या हो जाएगा प्लस 4/9, ये हो जाएगा आपका 1/9 अंडर इंटीग्रल साइन dx अपॉन, ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस इसे आप क्या लिख सकते हो 2/3 का होल स्क्वायर। देखिए फिर से ये किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है, ये आपका रिड्यूस हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा आपका x है, इस पूरे को आप क्या मान लो, x मान लो, तो क्या होता है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, यही होता है। और पीछे जो आपको इंटीग्रल मिला था
पीछे जो आपको इंटीग्रल मिला था वो किस फॉर्म का था? वो था 1/9 dx अपॉन x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, यही था। x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, वन बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, यही था। अब देखिए कंपैरिजन करिए, x की जगह पे क्या है x प्लस 3 और a की जगह पे क्या है 2/3। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा 1/a, तो 1/9 पहले से था इनटू 1/a, a की जगह पे क्या है 2/3, तो 2/3 आप लिख दोगे, ठीक है। फिर क्या होगा tan इनवर्स x की जगह पे क्या है आपका x प्लस 1/3 है, x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई a की जगह पे क्या है आपका 2/3 प्लस c, यही आएगा, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/9 इंटू 2, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 3x प्लस 1/3 और पहले डिनोमिनेटर में क्या है 2/3 प्लस c, मतलब ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c, ये आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर हमको ये फॉर्म पता नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर हमको ये फॉर्म पता नहीं होता तो इससे हमें इंटीग्रेट करने के लिए और लेंथी प्रोसेस यूज करना होता ना। तो यहाँ पे ये फॉर्म पता होने से, स्टैंडर्ड फॉर्म पता होने से हमारा सोल्यूशन और क्या हो गया इजी हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम दिए हुए फॉर्म को सबसे पहले हमने क्या किया, नीचे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले हमने उसे क्या किया परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाते टाइम ये ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करिएगा 1 करिएगा, उसके बाद डिनोमिनेटर को क्या बनाइएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद डिनोमिनेटर आपका किस फॉर्म में आएगा, डिनोमिनेटर या तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे आएगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि साइन क्या है एक्स स्क्वायर का। उसके बाद जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है वो आप लगा देंगे, ठीक है। जैसे एक और है, देखिए आपका ये है, नीचे आप अंडर रूट में है, फंक्शन आपका किस है स्क्वायर रूट में है, कोई बात नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1 है। मैंने क्या कहा था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाइएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसके कोफिशिएंट को 1 बना देते हैं। हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिला एक्स स्क्वायर -3x -8, हमें ये मिल गया, ठीक है, ये मिल गया हमको। दिस इज इक्वल टू dx अपॉन विद इन स्क्वायर रूट साइन माइनस, चलिए अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, एक्स स्क्वायर -3x। मैंने कहा था x के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये डिसाइड करता है कि फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बन रहा है, और x का कोफिशिएंट ये डिसाइड करता है कि जो आप परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो वो x प्लस ए का होल स्क्वायर बनेगा या x माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो x माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो x प्लस ए का होल स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्म पढ़ा है x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, ऐसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, ठीक, और x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, है ना। तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो x माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो x प्लस ए का होल स्क्वायर होता है। ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा था कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। अब इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मैंने क्या था, दो ही टर्म ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर और x का। ये तो कंफर्म हो गया इस फॉर्म का बनेगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे आपका एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस क्या है आपका 3x, और हमें क्या पता, ठीक, तो ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, ये क्या आपको दिया क्या है -3x। अच्छा, -2ax की जगह क्या है आपका -3x है, तो a की वैल्यू क्या आएगी कंपेयर कर लीजिए, 2ax की वैल्यू क्या है आपकी 3x है, तो a की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आएगी 3/2, आ गई 3/2। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए 3/2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए 3/2 का होल स्क्वायर। यही हम काम यहाँ करेंगे, एक्स स्क्वायर -3x,
3/2 के होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, प्लस भी करेंगे, 3/2 के होल स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे, -8। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, dx अपॉन, यहाँ लिख दे दें, इधर जगह नहीं। फिर ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, dx अपॉन अंडर इंटीग्रल साइन, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आपने बाहर निकाला है। चलिए अब आप किसे देखोगे, अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको किसका क्या बनेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ये क्या होगा आपका, -9/4 -8, यही आएगा। दिस इज इक्वल टू अंडर इंटीग्रल साइन dx अपॉन माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -32 -9 कितना आएगा, -41/4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका बताइए, माइनस, ब्रैकेट क्लोज करते जाइए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 41/2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो। ठीक है, ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दीजिए। अब माइनस साइन से अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, dx अपॉन आपका ये क्या था, √41/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये क्या आएगा आपका, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब बताइए ये किस फॉर्म में आया है, ये आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था कौन सा, dx अपॉन √a² माइनस x², यही फॉर्म था ना आपका एक। देखिए dx अपॉन √a² माइनस x², इस फॉर्म का आया। फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स x/a प्लस c, इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या था, साइन इनवर्स x/a प्लस c। चलिए यहाँ पे अप्लाई करिए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है, x माइनस 3/2 अपॉन a की जगह पे क्या है, √41/2 प्लस c। ठीक, जब इसे आप और सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई √41/2 प्लस c। ठीक, या एट लास्ट ये आपको क्या दे देगा, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन √41 प्लस c। ठीक, ये आपको क्या मिल गया, इसका इंटीग्रेशन मिल गया। आ गया समझ में। तो अगर डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो चाहे वो स्क्वायर रूट में ना हो, दोनों ही केस में आपको क्या करना होगा, नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फॉर्म आपका क्या बनेगा, या तो x² प्लस a² बनेगा या a² प्लस x²। देखिए a² प्लस x² हो सकता है, x² माइनस a² हो सकता है, या a² माइनस x² हो सकता है। ठीक, अगर नीचे स्क्वायर रूट होगा डिनोमिनेटर में तो इसमें स्क्वायर रूट भी लगा रहेगा। और ये किस पे डिपेंड करता है, मैंने कहा था x² के साइन पे। देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ x² का साइन क्या था, नेगेटिव था ना, इसलिए जो फॉर्म बना वो भी आपका कौन सा बना, ये बना a² माइनस x² का फॉर्म बना। ठीक है, अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता तो ये x² प्लस a² ही बनता। आ गया समझ में। तो अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, फिर वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, फिर वहां पे हम उस फॉर्म को क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्म आपका और बचा है,
वो कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका, ये एक फॉर्म है आपका पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दूसरा कौन सा है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेम प्रोसेस है दोनों का। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, वैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। अगर ये फॉर्म आप करना सीख गए तो आपको ये भी आ जाएगा। इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको दूसरे फॉर्म में क्या करते हो, आप ब्रेक कर देते हो। ठीक है, इसको दूसरे फॉर्म में आप क्या करते हो, ब्रेक कर देते हो। कैसे ब्रेक करोगे, ध्यान से देखो। इसे आप ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, पी एक्स प्लस क्यू को रिप्लेस करोगे ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जो फंक्शन है क्या है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। ठीक, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को आप ऐसा ही रहने दोगे। आ गया समझ में। अगर ये फंक्शन आपका इस फॉर्म का है तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, टी एक्स प्लस क्यू को क्या करते हो, सम कांस्टेंट इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, सेम यही फॉर्म आपका इसके लिए भी होगा। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए जो यूज करोगे वो होगा अंडर इंटीग्रल साइन ए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सम कांस्टेंट बी डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बस। आप ये फॉर्म इस फॉर्म में रिड्यूस करोगे, आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर लीनियर फंक्शन है, नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, कोई कांस्टेंट लेंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, अब ये बात है कि कांस्टेंट निकलेगा कैसे, चलिए दिखाते हैं कैसे निकलेगा। देख, x प्लस 2 ऊपर लीनियर फंक्शन है, नीचे पर क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और वो भी किसमें, स्क्वायर रूट में। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था दिए हुए फंक्शन को आप किससे रिप्लेस करोगे, a डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका, बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट b डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दो, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, लीनियर फंक्शन को रिप्लेस कर रहे हो, वो भी इससे ना, तो दोनों को क्या करा देंगे, हम कंपेयर करा देंगे। मीन्स लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b। चलिए सॉल्व करिए, ये तो एज इट इज ही रहेगा, x प्लस 2 आपका एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा 2x प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस b। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 कोफिशिएंट कलेक्ट करिए, 2ax ये हो गया x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म क्या आ गया आपका 2a प्लस b। ठीक है, अब दोनों साइड सेम है, इट मींस जो कोफिशिएंट्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स बोथ साइड, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2a है, तो 2a को किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या आएगी, बताइए 1/। ठीक है, नाउ कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 2a प्लस b है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2 है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। a की वैल्यू आई है आपकी 1/2, पुट कर दीजिए, प्लस b इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 - 1 विच इज 1। ठीक, मतलब दिया हुआ फंक्शन आपका किसमें रिड्यूस हो गया, दिया हुआ फंक्शन आपका किसमें रिड्यूस हो गया, देखिए यही था ना आपका। ये आप किस तरह से लिखा जाएगा, a की वैल्यू क्या मिली है आपको 1/2, मतलब अंडर इंटीग्रल साइन 1/2, डी बाई डी एक्स ऑफ ये कितना होगा 2x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 1 डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू b। यही होगा, आ गया ना।
मतलब दिए हुए फंक्शन को हमने क्या कर दिया, इस तरह से रिप्लेस कर दिया। अब इसे क्या करिए, इंटीग्रल साइन है, प्लस है, दो फंक्शन है, उसे सेपरेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा बताइए, 2x + 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर x² + 2x + 3 dx प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट था 1 ही था, 1 स्क्वायर रूट के अंदर x² + 2x + 3 इंटू dx। आ गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना। ठीक, अब इस इंटीग्रल को आप क्या करोगे, अलग अलग सॉल्व करोगे। ठीक है, एक बार फिर समझा रही हूँ यहाँ तक कैसे आया। ये आपको फंक्शन दिया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर फंक्शन को हम कैसे रिप्लेस करते हैं, सम कांस्टेंट a इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट b। अब बात ये होती है कि कांस्टेंट की वैल्यू निकाले कैसे, इजी है। जिस चीज को आप रिप्लेस कर रहे हो उसी से क्या करोगे, इक्वेट करोगे। हमने x + 2 को रिप्लेस किया है तो x + 2 को उसके बराबर दिखाएंगे। रिप्लेस करने का मतलब दोनों चीजें बराबर हैं तभी तो हमने रिप्लेस किया है ना। ठीक है, तो x + 2 को इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो x + 2 = a, d/dx ऑफ ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2x + 2 आएगा, प्लस क्या आ गया आपका b। ठीक है, तो x + 2 = कोफिशिएंट कलेक्ट करिए, x का कोफिशिएंट एक साथ करिए, कांस्टेंट टर्म एक साथ करिए। फिर क्या करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इट मींस द कोफिशिएंट शुड बी इक्वल। तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या था, 2a था, तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना था, 2 था, यहाँ पे कांस्टेंट क्या था आपका, 2a + b था, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जो a और b की वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। फिर हमने क्या किया, देखिए ये क्या है, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद उसका क्या लेंगे, सम लेंगे, मीन्स सम ऑफ इंटीग्रैंड ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, 1/2 2x + 2 अपॉन दिस प्लस 1 x² + 2x + 3। आ गया समझ में। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब देखिए यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो 1/2 आपका बाहर आ गया, अंडर इंटीग्रल साइन क्या रहेगा, ऊपर 2x + 2 रहेगा, और नीचे क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर x² + 2x + 3 dx। ठीक, प्लस यहाँ क्या था, ये तो कांस्टेंट ही था, 1 था, और नीचे ये जैसे था वैसे ही हमने कर दिया, प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर x² + 2x + 3 d। आया समझ में। ठीक है, अब देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है ये कैसे मिला था, इसको डिफरेंशिएट करने से ही मिला था। तो अगर आप इसे t मानोगे, इसे डिफरेंशिएट करके आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन लेंदी है तो ले लीजिए, लेट x² + 2x + 3 = क्या है, t है, देन d/dx ऑफ x² + 2x + 3 = क्या हो जाएगा आपका, dt/dx। x² + 2x + 3 आपका क्या हो जाएगा, dt/dx। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बताइए, 2x + 2 क्या मिलेगा, dx क्या मिल जाएगा, dt। मतलब ये वाला फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ इस फंक्शन की बात, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, इसको आपने t माना था, और ये dx पूरा कितना आ गया, dt के बराबर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन रूट में ये क्या हो जाएगा आपका t। ठीक, इसके लिए आप क्या करोगे, फिर से वही फॉर्म बन गया, क्या, नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर कुछ नहीं है, पूरा परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप करोगे प्लस 1/x² का कोफिशिएंट आपका 1 ही है, प्लस क्या है 2x, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ध्यान दीजिएगा, x² + 2x प्लस क्या प्लस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या होता है फॉर्मूला, x² + 2ax + a², यही होता है। कंपेयर करिए, a की वैल्यू निकालिए, 2ax
2ax किसके इक्वल दिया है, 2x के इक्वल दिया है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 हम प्लस भी करेंगे, 1 हम माइनस भी करेंगे, और क्या है आपका 3 प्लस 3। dx यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, तो आपका 1/2 ही रहेगा, 1/√t है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, t की पावर -1/2 dt, ये लिख सकते हो, प्लस इसका क्या हो जाएगा आपका 1 ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा प्लस 1 ये क्या हो जाएगा आपका बताइए, स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना टर्म आप करेक्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका 2, इसको आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये पूरा क्या हो जाएगा dx, ठीक है। चलिए t⁻⁻1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा 1/2 t⁻1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/√x² प्लस a²। क्या होता था इंटीग्रेशन इसका, ध्यान दीजिए, (1/√x² प्लस a²) क्या था इंटीग्रेशन, log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। चलिए इसी को अप्लाई करते हैं, x की जगह पे क्या है, x प्लस 1 है, a की जगह पे क्या है, √2 है, ठीक है। चलिए तो क्या था इंटीग्रेशन आपका, dx अपॉन √x² प्लस a² का क्या था 1/a log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, यही था, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, a की जगह पे क्या है, √2, तो क्या करेंगे आप 1/√2 log x की जगह पे क्या है आपका x प्लस 1 है, तो क्या करोगे x प्लस 1 प्लस √x² प्लस a² मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a² मीन्स √2² प्लस c, यही आएगा। ये तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, ये आपका क्या था, फॉर्मूला था, ठीक है। पूरा सॉल्व कर दो, 2 जाके कैंसिल हो जाएगा, t की पावर 1/2, t आपने किसे माना था, t आपने माना था x² प्लस 2x प्लस 3 को, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये आपका रूट में x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा आपका log x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसे आप पूरा सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस 2x प्लस 3 फिर से मिल जाएगा प्लस 3। तो ये था आपका पूरा इंटीग्रेशन दिए गए फंक्शन का, ठीक है। तो आज हमने कई सारे फॉर्म्स पढ़े, कौन कौन से फॉर्म्स पढ़े हमने, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स बेस्ड क्वेश्चन हमने देखा, पहला कुछ फंक्शंस आपके ये थे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपके क्या थे, ये थे, dx अपॉन ये सारे फंक्शंस आपने देखे, फिर आपने क्या देखा 1 ये, अच्छा यहाँ पे 1 नहीं था, वहाँ 1 हट जाएगा आपका, ठीक है। तो dx अपॉन √x² प्लस a² फॉर्म का फंक्शन देखा, ये देखा। फिर हमने क्या देखा बताइए, फिर हमने सिर्फ नीचे लीनियर फंक्शंस थे, एक में सिंपल था, एक में आपका अंडर क्वाड्रेटिक साइन था, दूसरा आपका क्या था लीनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको हमने रिड्यूस करने का आपको तरीका बताया, और उस पे बेस्ड हमने क्या देखे, कुछ एग्जाम्पल देखे, ठीक है। उस पे बेस्ड हमने क्या देखा, कुछ एग्जाम्पल देखा। यहाँ पे 1/a नहीं है तो इसको हटा दीजिए, ये नहीं, ठीक। तो ये आपका क्या आ गया, पूरा आंसर आ गया। अब इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसे हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हुए उसे सॉल्व करिए,
उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कुछ नेक्स्ट फॉर्म के साथ हम मिलेंगे। टिल देन प्लीज डिवाइड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच।